तो आज मैं क्लास 10 का आपको ऐसा टाइम टेबल बताऊंगी बेटा जिससे सच में पढ़ के आपके नंबर आ सकते हैं। हम 7 बजे उठेंगे, 10 बजे ये करेंगे, 5 बजे ये करेंगे। बच्चों दिस इज रबिश। इस टाइम टेबल से दुनिया का कोई आदमी टॉपर नहीं बन सकता। क्लास 10 जैसी छोटी क्लास में अगर तुम इस हिसाब से पढ़ने लग गए बेटा, तो फिर 11 12 में तो मुझे लगता है तुम्हें 24 घंटे भी पढ़ने के लिए कम पड़ेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत छोटी है। समझदारी से, कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ना है। मैं आपको जो बातें बताऊंगी वो आपने कहीं सुनी नहीं होंगी, और मैं हर बार बोलती हूँ जहां पे आपको लगे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं जनरल बातें बता रही हूं, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। तो सारे बच्चे पहले ऐसा एक A4 शीट पेपर या जो भी उनके पास चार्ट पेपर है वो अभी के अभी लेके आए, ताकि हम अभी टाइम टेबल बनाए। और मैं आपको बता दूं, आज से ये पूरा अप्रैल महीना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सच में टेस्ट करना है ना कि आप टॉपर बनोगे 10th में, तो इस एक महीने में ही आपको पता चल जाएगा। तो जो बातें बता रही हूं आपको ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखते हैं स्कूल टाइम टेबल। मोस्टली बच्चे बोलेंगे कि स्कूल टाइम टेबल क्या होता है। देखो, हम लोगों के लाइफ में एक चीज तो फिक्स है आपकी एज ए स्टूडेंट, कि भैया आपको स्कूल तो रोज जाना है 8 घंटे। 99.9% बच्चे इन 8 आवर्स को वेस्ट करके आते हैं स्कूल में। होना कैसे चाहिए, आप 8 घंटे अगर स्कूल जा रहे हैं तो कुछ तो घर समझ के आओ, ताकि आपके लिए सेल्फ स्टडी का बर्डन कम हो जाए। वो 8 घंटे रोज जाना पड़ेगा अप्रैल से लेकर के अगली जनवरी तक। तो याद रखो कि स्कूल का एक टाइम टेबल बनाओ। क्या मतलब है इसका, देखो, इससे तुम अच्छे स्टूडेंट भी बनोगे, प्रैक्टिकल्स में भी नंबर अच्छे आएंगे। यही सेम चीज बेटा मैंने कर करके लाइफ टाइम टॉपर लिस्ट में रही हूं। ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम मॉर्निंग के 20 मिनट फिक्स कर लेंगे, 15 to 20 मिनट्स। अब हमें करना क्या है, जो भी हमें पिछले दिन स्कूल में पढ़ाया है वो सुबह उठकर एक बार रिवाइज कर लेना है। इंग्लिश वाली मैम ने क्या पढ़ाया, सोशल वाले सर ने क्या पढ़ाया, है ना, आपके बाकी साइंस वाले सर ने क्या पढ़ाया, बस रीड कर लेना है। याद कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए इतना कर लो, ताकि अगले दिन बेटा जब स्कूल जाओ तो आपको उस कॉन्सेप्ट के आगे अगर कोई टीचर पढ़ाए तो आपको समझ आए। इससे फायदा क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनो। फायदा क्या है, आपका क्लास पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, प्रैक्टिकल में सीधे 20 नंबर मिलेंगे आपको। 10th बोर्ड में प्रैक्टिकल होता है, तो जब आप रोज सुनोगे अपने टीचर की बातें तो आप इवेंचुअली क्लास में पार्टिसिपेट करोगे अगर टीचर कुछ पूछेगा। जहां आपने पार्टिसिपेट करना शुरू किया बेटा, आप कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। यानी अगर आप अभी तक अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट परसीव करते थे, तो पार्टिसिपेशन की वजह से अब आप खुद को एक ब्राइट स्टूडेंट परसीव करने लगोगे, और आपका टीचर भी। इससे आप ना चाहते हुए भी एक सीरियस स्टूडेंट बन जाओगे, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करते हो। अब टीचर आपसे आंसर्स को एक्सपेक्ट करेगा, और ऐसे जब भी आपके कोई क्लास टेस्ट होंगे उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे। और इन सारी हैबिट्स की वजह से आपका माइंडसेट जो है वो एवरेज से टॉपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि सब कुछ रिवाइज करना, ताकि आप क्लास में अच्छा पार्टिसिपेट कर सको। दूसरी चीज क्या फायदा है इसका, जब आप क्लास में अच्छे से सुनते हो मेरे बच्चे, तो आपके 30 to 40% चीजें तो आपको क्लास में ही याद हो जाती हैं, क्लास में ही समझ आ जाती हैं। और एक टॉपिक को हमें 100% समझना है, जब 40% क्लास में ही समझ लिया तो हमारे लिए ट्यूशन के लिए और सेल्फ स्टडी के लिए बर्डन कम हो जाएगा। हमें ऐसा सोचना है कि हम स्कूल में जा रहे हैं, वही टॉपिक ट्यूशन में पढ़ते हैं, वही सेल्फ स्टडी में पढ़ते हैं, तो हमें तो 3 टाइम्स बेहतर वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। पर हमें क्या होता है, हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, समय बर्बाद करते हैं। तो एक छोटी सी चीज ये करनी है, 15 मिनट का टाइम टेबल फिक्स करना है। नेक्स्ट देखो, अब मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए 2 टाइम टेबल बताऊंगी, जो मैं हर साल बच्चों को बताती हूँ। टाइम टेबल नंबर 1, टाइम टेबल नंबर 2। और मैं ये बताऊंगी कि मैं कौन सा फॉलो करती थी और मेरे हिसाब से पर्सनली कौन सा मैं रिकमेंड करती हूँ। टाइम टेबल 1 क्या कहता है, टाइम टेबल 1 कहता है कि जी हम तो छोटे बच्चे हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम समझदारी का काम करते हैं। जो भी आपको स्कूल और ट्यूशन में पढ़ाया जाता है, या स्कूल या कोचिंग में या स्कूल या ऑनलाइन बैचेस में, आपको बस वो टॉपिक्स उठाने हैं। जितना जितना ट्यूशन में रोज रोज पढ़ाया जाता है, कोचिंग में पढ़ाया जाता है, उतना ही आके घर में पढ़ते चलो। इसमें रिस्क नहीं है, क्योंकि ट्यूशन या कोचिंग जल्दी सिलेबस खत्म करते हैं। तो जितना जितना आपको ऑनलाइन बैचेस कोचिंग में पढ़ाया, उतना घर आके सेल्फ स्टडी कर लो। इससे फायदा क्या है, फायदा यह है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उससे आपको जितने भी डाउट्स है वो आप अगले ही दिन क्लियर कर सकते हो, अगले ही दिन कॉन्सेप्ट बेहतर कर सकते हो, आपकी रिपीटिशन कम हो जाएगी। अगर आप स्कूल में अलग पढ़ रहे हो, कोचिंग में अलग पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी में अलग पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं बेटा आपके बैकलॉग्स क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई को सिंक कर दो तो आपके बैकलॉग्स क्रिएशन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब ऐसा क्या करें दीदी, जिस सब्जेक्ट्स के लिए हम कोचिंग नहीं जाते, ट्यूशन नहीं जाते, उसके लिए सेल्फ स्टडी कर लो। उन टॉपिक्स को डिवोट कर लो कि भाई सब्जेक्ट ए के मुझे इतने चैप्टर्स करने हैं, सब्जेक्ट बी के इतने करने हैं, सब्जेक्ट सी के इतने करने हैं। बस एज सिंपल एज दैट। उसके लिए आप वीकली टारगेट क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। आगे समझ में, रादर देन स्कूल में कोचिंग में
सेल्फ स्टडी में अलग अलग टॉपिक पढ़ने की बजाय अगर आप एक साथ अलाइन कर दो स्टडीज को, बढ़िया रहेगा। जितना ट्यूशन में पढ़ा उतना घर आके पढ़ना पड़ेगा, बात खत्म। इसीलिए तो पैसे देते हो अपनी कोचिंग में, इसीलिए तो पैसे देते हो बैचेस में। अब तुम बैचेस तो ले लेते हो, सेल्फ स्टडी कुछ और कर रहे हो, बैच में कुछ और पढ़ा रहे हैं, सारे तरफ से बैकलॉग हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, दूसरा टाइम टेबल क्या कहता है कि आप क्या करो, जो भी है आप अपने 2-2 चैप्टर फिक्स कर लो, 3-3 चैप्टर फिक्स कर लो। मेरे को सब्जेक्ट ए के 2 चैप्टर करने हैं, सब्जेक्ट बी के 2 चैप्टर करने हैं। एक महीने का पहले ही टाइम टेबल बना दो कि मुझे इस सब्जेक्ट के इतने चैप्टर, इस सब्जेक्ट के इतने चैप्टर करने हैं, और जब टाइम लगे उसे पढ़ लो। अब इस वाले में प्रॉब्लम क्या है, मैं इस वाले को क्यों रिकमेंड नहीं करती, बहुत बच्चे 90% बच्चे इसी हिसाब से पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे आपका बिहेवियर चेंज नहीं हो पाएगा, आपकी केयरलेसनेस नहीं जाएगी, क्योंकि यहां पे आपके पास कोई टारगेट नहीं है डेली का। आपके 2 चैप्टर कवर करने, आप सोचोगे अरे छोड़ो 2 हफ्ते टाइम पास करता हूं, लास्ट के वीक में पढ़ूंगा। इससे होगा क्या बेटा, जो आप पैसे दे रहे हो ना अपने कोचिंग्स में, जो आपने अपना टाइम स्कूल में दिया है, स्कूल में फीस दे के बैठते हो, आप फ्री में नहीं जाते हो पढ़ने के लिए, तो वो आपका समय बर्बाद हो रहा है। इसीलिए इसमें आपको पढ़ना भी ज्यादा पड़ेगा, आपके बैकलॉग्स भी ज्यादा बनेंगे। पर अगर आप साथ के साथ पढ़ाई करोगे तो सिलेबस भी जल्दी खत्म होगा। स्कूल में सैंपल पेपर करा रहे, कोचिंग में सैंपल पेपर करा रहे, आप भी उस समय पे सैंपल पेपर कर रहे होगे, तो पढ़ाई आपकी बढ़िया चलेगी। बाकी जो बेटा आपको बेहतर लगता है टाइम टेबल, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप एज अ टॉपर मुझसे तुम लेके जाओ और किसी जगह पे ये लिख दो कि 3 घंटे पढ़ के नहीं नंबर आने वाले, नंबर आएंगे कंसिस्टेंट रह करके। क्या मतलब है, देखो मान लो मैंने सोचा मैं 3 घंटे पढ़ूंगी रोज, क्या पॉसिबल है मेरे बच्चे मेरे लिए रोज 3 घंटे निकालना? क्या पता कई दिन ऐसे हों जब मेरे पास 3 घंटे हों ही ना, तो हमें क्या हो रहा है, हमारी स्टडी में बैक टू बैक गैप क्रिएट हो रहा है। मैंने एक दिन 3 घंटे पढ़ लिया, अब अगले दिन मुझे बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है, मुझे लग रहा है यार मैं 3 घंटे कैसे निकालूंगी। तो सबसे बेहतरीन तरीका तुम्हें बताती हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका। हम कभी भी 3 घंटे पढ़ेंगे ये नहीं सोचेंगे, हम हर दिन 20-20 मिनट्स के स्लॉट में पढ़ेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि मैंने खाना खा लिया, अब मेरे कोचिंग का टाइम तो 1 घंटे बाद है, तो मैं 40 मिनट्स रेस्ट करता हूं। एक काम करूंगा, कोचिंग जाने से पहले फटाफट से 20 मिनट का स्टडी स्लॉट लगा लूंगा। आपने 20 मिनट्स खोले, फटाफट से कुछ टॉपिक जो आपने लिखे उसे पढ़ा, खत्म हो गया। अब आप फिर सोचोगे कि यार अच्छा है तो फट से खत्म हो गया, अब मैं एक काम करता हूं 20 मिनट का और स्टडी स्लॉट निकालता हूं। अब 20 मिनट निकालना आपके डेली रूटीन से आसान है, बजाय कि एक साथ 3 घंटे निकालना। तो ऐसे 20 मिनट के अगर आप रोज के 2-3 स्लॉट भी कर ले रहे हो, 4 स्लॉट भी कर ले रहे हो, तो बेटा आप 1 घंटे 20 मिनट 2 घंटे तक भी पढ़ सकते हो 20-20 मिनट्स के स्लॉट में। तो ये है तरीका पढ़ने का। टॉपर्स ऐसे पढ़ते हैं बच्चों, वो वेट नहीं करते 3 घंटे, नहीं भी मिले 3 घंटे, 20 मिनट तो है, 20 मिनट ही पढ़ लो। 20 मिनट्स की पढ़ाई भी तो पढ़ाई होती है। तो ये हैबिट आपको अप्रैल में बिल्ड करनी है बेटा। अपनी नोटबुक बना लो, जितनी दिन है अप्रैल में लिख डालो, और जो बच्चा यहां पे कंसिस्टेंट रह गया और 1 महीना समर वेकेशन का दे दिया, बेटा आपका गेम पूरा चेंज है। चिल करते हुए पेपर दोगे तुम खुशी खुशी। तो ये याद रखना कि ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। मैंने क्या बोला, 20 मिनट्स के स्लॉट में, और रोज टिक लगाओ कि आज मैंने 1 स्लॉट पढ़ा, 2 स्लॉट पढ़ा। इससे होगा क्या, तुम्हारा कोई भी दिन वेस्ट नहीं हो रहा है, तुम मिनिमम 20 मिनट्स तो पढ़ाई कर ही रहे हो। अब एक चीज और समझो, कई बार क्या होता है, बच्चे पूछते हैं दीदी अगर कोचिंग है, स्कूल का टेस्ट है तो क्या करें, फिर तो सेल्फ स्टडी छूट जाती है। कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के टेस्ट के, स्कूल के टेस्ट के लिए पढ़ो, और इतने शिद्दत से पढ़ो कि मुझे तो टॉप स्कोरर आना ही है। इससे होता क्या है, देखो आपके कोचिंग ट्यूशन के लिए टेस्ट के लिए पढ़ा, उससे क्या है कि वो भी तो बेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि ये चीज केवल कोचिंग ट्यूशन में पूछी जा रही है, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। इसीलिए हम पूरी शिद्दत से पढ़ेंगे। सॉरी, तो ये चीज आएगी तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी, तो हम इसको लाइटली लेके नहीं पढ़ेंगे, हम बिल्कुल सीरियसली ही पढ़ेंगे कि ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़े कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में काम आए। ठीक है, अब देखो इससे एक फायदा होता है, जो भी बच्चे टॉपर्स होते हैं ना, वो स्टार्टिंग से क्या करते हैं, हर एक छोटे से छोटे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक ना तुम्हारे लिए सीक्वेंस बनाया, जैसे कि टेस्ट एग्जाम में भी पूरा टॉप स्कोर लेके आए, डीपीपीज में भी पूरा कर रहे हैं, मॉक भी पूरा कर रहे हैं। इससे होता क्या है, ये जो छोटे छोटे कॉन्फिडेंस है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल स्मॉल विंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आपका पोटेंशियल पता चलता है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे टेस्ट भी देते रहोगे तो इवेंचुअली तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स पे टॉप करने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि हर टेस्ट में, हर मॉक टेस्ट में, हर डीपीपीज में तुम्हें सिखाया जाएगा, तुम सीखोगे अगर तुम सीरियसली करो तो। ये चीज याद रखना। बाकी आपको बेटा कोई टाइम टेबल कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन इनफ एंड आई एम टेलिंग यू दिस। बेटा इतना भी तुमने शिद्दत से कर लिया तो तुम सच में बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर लोगे। अभी के लिए ये टाइम टेबल जो मैंने बोला ऐसा पूरा बनाओ अच्छे से,
वॉल पर लगाओ 30 डेज, और मुझे फोटोज क्लिक करके भेजो, टेलीग्राम पे भेजो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जरूर से, ठीक है। ये काम कर रहे हैं। और जो भी बच्चे न्यू बुक्स के बारे में पूछ रहे थे, बेटा वो सारी बुक्स प्री ऑर्डर पे हैं, आप ले लो, ऑर्डर कर लो, ताकि जब मैं लॉन्च करूं तो सबसे पहले आपको पहुंचे। बाकी अभी मैं बहुत जल्दी लॉन्च कर दूंगी, टेंशन मत लो। अच्छी चीज बनने में तुम्हें क्या पता है उसमें कितना एआई इंटीग्रेशन किया है मैंने। एआई चैटबॉट, अपना खुद का वर्चुअल असिस्टेंट मैंने उस बुक के लिए बना दिया है बच्चों। तो टाइम लग रहा है, ताकि मैं नहीं भी रहूं तुम्हारे बगल में, तुम्हारे घर में, तो मेरा पूरा का पूरा टेक तुम्हारे साथ हमेशा ट्रैवल करे। तो ये चीजें याद रखना। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।